पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथराज की रचना की। तुम क्या अनुभव करते आए आज तक? सब पर की चीज का अनुभव कर रहा। मैं मनुष्य हूं, तू मनुष्य है ही नहीं। ये तो मनुष्य गति नाम कर्म के कारण तू मनुष्य मान रहा है, तू त्रियंश है ही नहीं। इसके अलावा हमें कभी हुआ नहीं। हम पुरुष हैं, ये स्त्री है, क्या है? पुरुष भी कर्म के अधीन है। कर्म ने तुम्हारा एक आकार बना दिया तो तुम कह रहे पुरुष है, इनका एक आकार बना दिया तो ये स्त्री है। ये किसके अधीन है? ये सब आकाश के बादलों के समान है। ये बच्चों का घरगूला है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये तो कर्मों के अधीन है। पुद्गल का आकार है। इस शरीर के आकार को ही तो हम पुरुष मान रहे हैं, शरीर के आकार को ही तो हम स्त्री मान रहे हैं, शरीर के आकार को ही तो देख रहे हैं कि ये त्रियंश है, ये पशु है। ये आकार किसने बनाया? पुद्गल का है, कर्म का। और मुझे इससे ज्यादा कभी अनुभव हुआ नहीं। तुम कहोगे मैं पुरुष हूं, बस इतना ही कहोगे। पहले कहा था मैं मनुष्य हूं, फिर कहा मनुष्यों में कौन हो? तो पुरुष हूं। ये कह देंगे हम कहता है तुम्हारा रूप ही नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप ही नहीं। और यही हमें अनुभव में आ रहा है। और ज्यादा पूछेंगे तो कौन हो तुम? तो किसी नगर का नाम बता दोगे। और या कहोगे तुम कौन हो? तो मैं फलाने बाप का बेटा हूं। तो तुम बेटा भी किसके अधीन हुए? तुम्हें बेटे पने का आनंद आ रहा है, जिस दिन बाप मर गया तो तुम कहो मैं बाप हूं, बाप मर गया तो रोने बैठ जाओगे। अनुभूति हमें बेटे की हो रही, हमें बाप की हो रही। शादी हो गई तो हम पति हैं, शादी हो गई तो हम पत्नी हैं। भांजा आ गया तो हम मामा हैं, और मामा आ गए तो मामा आ गए। अरे साहब मामा साहब आ गए, तो तुम्हें भांजे की अनुभूति हो रही है। और जिनके मामा नहीं है वे गया काम से, रोते बैठा है। नाना आ गए, नानी आ गई। जितने 24 घंटे से शाम तक का एक दिन डिसेक्शन करना, तुम्हें क्या अनुभव में आ रहा है? एक दिन का दिन देना, 1 घंटे बैठकर चलना। भरत चक्रवर्ती बस यही भेद विज्ञान करता था। और जिस दिन तुम्हारे अनुभव में आ जाए अरे मैं तो जो अनुभव कर रहा हूं तो सब पराया है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जैसे ड्राइवर अपनी गाड़ी की सीट पर 4 करोड़ की गाड़ी पर बैठकर माने कि मैं 4 करोड़ की गाड़ी का मालिक हूं। उसका मानना कब तक है? जिस दिन थोड़ी गड़बड़ हुआ, सेठ जी ने कहा साहब रूट पे आ गया। बैंक का मैनेजर करोड़ों रुपया गिनता है, यदि उन करोड़ रुपए का मालिक मान ले तो मान ही नहीं सकता। ऐसे ही बैंक के मैनेजर के समान अपन अपने आप को इतने सब वैभव के मालिक मान रहे हैं। मकान है तो मकान मालिक के अनुभव, गाड़ी है तो गाड़ी के मालिक का अनुभव, धन है तो धन के अनुभव, रोटी है तो भोजन का अनुभव। भोजन कर रहे काय का आनंद आ रहा है?
काय का आनंद आ रहा है? भोजन का। और जिस दिन भोजन नहीं, भोजन का आनंद आ रहा है, तुम्हारा आनंद बताओ क्या है? यही है तत्व दृष्टि। जिस दिन हमारे मन में ये तलब लग जाए, भेद विज्ञान यहीं से शुरू होता है, धर्मात्मा व्यक्ति यहीं से शुरू होता है। जिस दिन उससे लग जाता है ओह इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो भोजन का आनंद आ रहा है, ये तो नमक का आनंद आ रहा है, ये तो मिर्ची का आनंद आ रहा है, ये तो चटनी का आनंद आ रहा है, ये तो मंगोड़ी पकौड़ी का आनंद आ रहा है। तुम्हारा निजी आनंद क्या है? पराधीन सपन्यों सुख नहीं। कब तक दूसरे के सहारे पे आनंद मनाते रहोगे? कब तक मनाते रहोगे? पराई वस्तु कभी अपनी हो नहीं सकती और वो कभी भी छीन सकती है, कोई भी छीन सकता है। पूरे निमित्त की कठपुतली बन चुके हैं अपन, पूरे निमित्त की। दोस्त आता है तो हम दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन आता है हमें दुश्मनी का अनुभव होता है। हमारे सामने दुश्मन आ जाए तो हमें किसका अनुभव हो रहा है? मित्र आ जाए तो मित्र का अनुभव। कितने रूप बदलते हो? पिताजी आ गए, पैर छू पाए लगे बाबा जी, उसी समय बेटा आ गया तो खुश रहो बेटा। अरे 1 मिनट में कह रहा था पाए लगे और दूसरे मिनट में कहता है खुश रहो बेटा। क्या जिंदगी बन गई है अपनी। और इसी कारण से हम इसके संबंध में चिंतन ही नहीं करते। जो व्यक्ति जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में वो इतना डूब जाता है कि उसे खबर ही नहीं रहती है कि ये पर्याय हमारी छूट जाएगी।